जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं तो आंसर देख लो, इट विल बी 8 to 8। क्वेश्चन क्या है, अ लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम विच इज इन ग्राउंड स्टेट। ये लाइट एनर्जी देन आफ्टर एटम ने अब्जॉर्व कर लिया और वो वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट को रीच कर गया। एक्साइटेशन जब हो गया तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये बताना है, राइट। कुछ डेटा है, रिकमेंडेड तो यही है कि आप याद कर लें तो आपको क्वेश्चन आसानी से क्लिक करेंगे, यानी कि जल्दी होंगे, या यू कैन से कैसे होगा ये समझ में आ जाएगा। याद नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट क्वेश्चन हल्का सा टफ कर दिया तो फिर वो होगा नहीं, क्लिक ही नहीं करेगा, आप काफ़ी समय वहीं पर दे देंगे बट समझ में नहीं आएगा। बेटर विल बी कि आप हमारी बात मानें और जितना संभव हो सके डेटा याद कर लें। -13.6 ये तो आपको याद ही होगा, निश्चित है। इसमें 10.2 अगर जोड़ दें तो आप जोड़ के देख लो, ये -3.4 आ जाएगा। इसके बाद इसमें अगर आप 1.89 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.51। जोड़ के आप चाहे तो देख लो यहाँ पर। अब आगे अगर हम इसमें 0.66 जोड़ दें तो ये आपका माइनस में 0.85 आ जाएगा। इसमें से जितना पॉसिबल हो सके उतना याद कर लो, नहीं कोई बात नहीं, शुरुआत का कुछ थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही। अब यहाँ पर ये जो हमने याद करवाया है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि n बराबर 1 पे जब एटम होता है तो एनर्जी होती है -13.6 EV, और फिर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी ले लेता है तो n बराबर 2 पे आ जाता है, और वहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाती है कितनी, -3.4 EV, और फिर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी ले लेता है और इस ये जो आ जाता है n बराबर 3 पे, और यहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाती है माइनस में 1.51 EV। फिर इसके बाद में ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी लेता है और ये आ जाता है n = 4 पे, जहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाती है माइनस में 0.85। अब अगर आपको ये सब याद नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होता चला जाएगा। फिलहाल अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप फॉर्मूले का सहारा लीजिए, ये होता है -13.6/n² फार्मूला ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1 ले लो तो ये आ जाएगा -13.6, 2 ले लोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3.4, अभी तो सब माइनस में ही आएगा। इसके बाद में 3 ले लोगे तो 9, 13.6/9, ये आपका आई थिंक 1.51 आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप 4 ले लोगे तो ये माइनस में 0.85 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एनर्जी होगा पता लगाने के लिए इसमें से इसको घटा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ में कितना होगा एनर्जी चाहिए होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, इसको डिफरेंस कर लेंगे। ऐसे ही आप सारा कहानी बना सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया, ठीक। अब चाहे कैसे भी हो, आपने चाहे इस फार्मूले से किया हो चाहे आपने याद किया हो, आपको अब ये समझना है कि ये जो एनर्जी ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कह रहे हैं ना, एटम ने एक्सेप्ट करी है और एक्साइटेशन में गया है। तो आप देखो कि यहाँ से कौन सी एनर्जी स्टेट पे चला गया होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस, राइट। तो आप -13.6 में 12.75 जोड़ दो और देखो यहाँ पर ये आ जाएगा -0.85, ठीक है। मान लो जैसे आपको याद नहीं होती चीज़ें तो आप कैसे करते, आप -13.6 तो याद रखते ही हो, इसमें जो फोटोन का एनर्जी आया वो ऐड कर दो, तो अब ये एक्साइटेशन जो हुआ, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो गई, और इसको आप -13.6/n² से इक्वेट करा दो, और n हमें यहाँ पे अभी पता नहीं है। जो अगर याद रहेगा तो देखते ही समझ आ जाएगा कि ये आपका ना 12.75 होगा। जैसे ये आपका अगर कहें तो ये 10.2 आपको मैंने याद करा दिया है। इसके बाद ये 12.09 आएगा। इसके बाद में और अगर आप ये वाला निकालेंगे तो ये 12.75 आएगा। तो याद होने की परिस्थिति में तो ये फिगर देखते ही सीधा समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 1 to 4 आ गया है। बट अगर याद नहीं होगा
तो -13.6 में 12.75 ऐड करोगे और इसको आप इससे इक्वेट करा दोगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, हालांकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। 17 जो है ना ये कॉमन फैक्टर है, आप कॉमन निकाल के कैंसिल करना, n का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, ड्यू टू एनी ऑफ द वे यू कैन रियलाइज़ कि जो जंप हुआ है यहाँ 1 to 4 हुआ है। तो n बराबर 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 देन h/2। एक्चुअली ये बोर ने बताया था, ये उनका पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है l वो होता है n/2। n होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे है तो यहाँ n 1 लेना है, और 4 पे है तो यहाँ 4 लेना है। इलेक्ट्रॉन पहले तो 1 पे था, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के बाद 4 पे आ गया तो यहाँ 4 ले लेंगे। तो अब आपका ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसे आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, जैसे कि ये आपका हो गया 2 डिवाइड बाई पाई, और h का वैल्यू क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया है आप वो ले सकते हैं 4.14 ले सकते, नहीं लेना ही वही पड़ेगा, -15 EVS विद यूनिट रख लिया मैंने, ठीक। अब इसके बाद में आप इसको 10⁻⁻17 कर दो, तो इसका जो 100 होगा वो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये 414 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, 828, और फिर डिवाइड बाई पाई इंटू 10⁻⁻17 देन EV इंटू S। इसका तुलना आप क्वेश्चन में जो दिए हैं उससे कर लो। यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो 8 to 8 and x, they will play same role।